नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्रिका का व्रत कब है। जीवित पुत्रिका का व्रत जो भी माताएं रख रही हैं उनको मैं ए टू जेड जो भी जानकारी मेरे पास है इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। दोस्तों, हर किसी के मन में शक या शंका रहता है कि जो जीवित पुत्रिका का व्रत वो रख रहे हैं वह सही ढंग से रखाएं, जिस उद्देश्य से वो व्रत रखा रहे हैं उस उद्देश्य को वो प्राप्त करें, कहीं से भी किसी भी प्रकार का गलती ना हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नहाय खाए कब है, उठघनमा करें कि नहीं, पारना किस चीज़ से करें, पूजा विधि क्या है, पारण मुहूर्त क्या है, और जो लास्ट में मैं आपको कथाएं भी सुनाऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय जीमुत वाहन बाबा जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत का नहाय खाए कब है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का जो व्रत है यह नहाय खाए शनिवार को 17 सितंबर को किया जाएगा और वहीं व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका का जो व्रत है, कहीं पे कह रहे हैं कि शनिवार को व्रत रखेंगे और रविवार को 5 बजे शाम को करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे की कहानी क्या है। शनिवार को 2:32 से अष्टमी तिथि जो है सो आ जाएगी। तो अष्टमी तिथि में ही व्रत रखते हैं, जो कि उदय तिथि नहीं है, क्योंकि शनिवार को जब सूर्योदय होगा तो उस समय सप्तमी रहेगी। तो अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है। तो सूर्योदय की तिथि से माने तो 18 तारीख को व्रत रखा जाएगा और 17 को नहाय खाए है। अब यहाँ ये है ओठघनमा करे कि नहीं। जी हाँ, ओठघनमा भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्रत रखती हैं, जैसे रखती हैं उसी तरह से रखें। पारण किस चीज़ से करें, तो पारण आप कच्चे गाय के दूध से करें। अगर ये नहीं है तो तुलसी से आप पारण कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है दोस्तों, पूजा का जो विधि है इसमें ये ऐसा है कि जो माताएं जितिया पहनती हैं मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो जितिया नहीं पहनती हैं उनको भी मैं बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप एक कुश है आपके घर में तो कुश लें, नहीं तो आटे का जीमुत वाहन की मूर्ति बनाएं और गोबर या फिर मिट्टी से चिल्होर और सियार की प्रतिमा बनाएं। और इसको जो आपने जीमुत वाहन की मूर्ति बनाई है, एक पीतल की थाली लें, उसमें पानी रखें और उस पानी में उस प्रतिमा को स्थापित करें। जो भी आप श्रद्धानुसार फल फूल मिठाई जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, उनको भोग लगाना चाहते हैं जीमुत वाहन की, भोग लगाएं, दीप जलाएं, धूप दिखाएं। और जो सियारन और चिल्होई की जो आपने प्रतिमा बनाई है उसको लाल टीका करें, उसको भी दीप धूप आप दिखाएं दोस्तों। और जो माताएं जितिया पहनती हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जितिया को गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लें और किसी फल के साथ आप उस जितिया को रखें और लाल कपड़े से ढक दें। इस जो जितिया है इनका भी आप पूजा करें, इनको भी आप आरती करें, दीप दिखाएं, धूप दिखाएं और तत्पश्चात आप जितिया को धारण कर सकती हैं। ये तो थी पूजा विधि। और पारण मुहूर्त क्या है, अगले दिन 19 तारीख को आप 6:10 के बाद से आप पारण कर सकती हैं। ये थी पारण। अब आइए, जो भी मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको। अब आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का आनंद लेते हैं। दोस्तों, पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका, कहीं कहीं इसे जीवित पुत्रिका और या कहीं पे जितिया कहा जाता है, जिसका कि विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीमुत वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जीमुत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। सबसे पहला कथा हम आनंद लेते हैं। दोस्तों, गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए जीमुत वाहन महाराज। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलिदान की बारी है।
जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्धशिला पर लेट गए। दोस्तों, नित्य समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वो लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस और नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा की शुरुआत हुई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में शाम के समय जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का संपूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम अनुरूप फल देने वाला है। आइए जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत रखते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी वृद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती का होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया।
भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार किया। दोस्तों, महाभारत काल की अब तीसरी कथा सुनते हैं हम। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वो पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्रों द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा को अजन्मी संतान को दिया। गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। जब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और यह परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जीमूत वाहन, जय माता दी।